हेलो सिविल इंजीनियर्स, कुछ दिन पहले ही मैंने जो है एल&टी में इंटरव्यू दिया था, तो उसका एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो है प्रोसेस क्या था इंटरव्यू का, मेरा कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे जो है मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस था उसमें। मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के बाद जो है मुझे एक मेल आया। मेल में यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मेल क्या आया था। और मेल के नीचे मुझे एक फॉर्म आया था, फॉर्म जो उसको भर के जमा करना था वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, और पूरे लिस्ट आए थे, मुझे लिस्ट भी दिखा दूंगा डॉक्यूमेंट के, कौन कौन से मुझे डॉक्यूमेंट जो है लेके जाने हैं। तो सारे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। मेल आएगा, वो मेल का कॉपी हमें प्रिंट निकालना पड़ता है। वो प्रिंट लेके हमें जो एल&टी का जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस में हमें जो गेट होता है, गेट पे जो सिक्योरिटी होता है उनको दिखाना पड़ता है, तो हमें वो एंट्री मिलता है ऑफिस के अंदर। फिर उसके बाद हमें क्या करते हैं, हॉल में बैठा देते हैं, हॉल में बैठा देते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो जिसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पे लगा दूंगा मैं। वो फॉर्म आपको जो है क्या करना, पूरा फिलअप करना होता है। फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि सीरियल वाइज लगाना पड़ता है, जैसे आपका रिज्यूमे, उसके नीचे आपका डिग्री, उसके नीचे 10th 12th का मार्कशीट का सारे का जीरोक्स चाहिए होता है, जीरोक्स। प्लस उसके बाद आपको जितने भी एक्सपीरियंस लेटर होते हैं सारे का कॉपी उसमें लगाना पड़ेगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के बाद जो है वेरिफिकेशन चलता है। तो सबसे पहले मुझे क्या किया गया था, मुझे बैठा दिया गया था एक हॉल में। मैंने सारा फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए सीरियल वाइज, जिस हिसाब से उन्होंने बताया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि उनके जो एचआर हैं उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया, और सबमिट करने के बाद फिर जो है मेरा कुछ ही देर में इंटरव्यू हुआ। तो मुझे बुलाया गया इंटरव्यू में। तो मैं अब बता देता हूँ कि मुझे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपको इस सबसे पहले मुझे ऑफिस में ले जाया गया, जहाँ पे मेरा होना था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मुझे अंदर बुलाया, मैंने उनसे पूछा, परमिशन लिया, अंदर बुलाया। फिर मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग विश की, फिर उन्होंने बैठने को बोला, तो मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मेरा पूरा रिज्यूमे ऊपर से नीचे तक जितने 3-4 पेज का था उन्होंने सारा डिटेल में पढ़ा, पूरे अच्छे से। जैसे उन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ा, उसका वो रिज्यूमे मेरा पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, मतलब रिज्यूमे जब तक पढ़ रहे थे उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से पुटअप कर दिया कि अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करिए। तो मैंने सबसे पहले अपना नाम बताया, मैं कहाँ से आया हूँ वो बताया, मेरा मतलब होम टाउन कहाँ से है वो बताया। फिर मैंने उनको अपना 10th 12th कहाँ से किया था वो बताया, और मेरा कौन सा डिवीज़न था 10th 12th में ये बताया। फिर मैंने इंजीनियरिंग कहाँ से की थी, कॉलेज का नाम बताया। फिर इंट्रोडक्शन में ये सब मैं बताया, और मेरा जो है कौन से ईयर में पास आउट हुआ और कौन से डिवीज़न पास आउट हुआ इंजीनियरिंग में, ये मैंने डिटेल में बताई उनको। उसके बाद जो है ज़्यादा उसमें ताम झाम बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये पापा का नाम वो फलाना ढुमका, ऐसा कुछ नहीं बताना है। बस सिंपल वे में बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, फिर आपने 10th 12th कौन से डिवीज़न से पास किया है, परसेंटेज का वो तो उनके पास होता ही है रिज्यूमे में। फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और उसके बाद सीधे मेन पॉइंट पे आइए। मेन पॉइंट मतलब कि एक्सपीरियंस पे आ जाइए तुरंत। एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू करिए, जैसे कि मैंने जिस कंपनी में काम किया था उस कंपनी का मैंने बताया कि इस कंपनी में मैंने काम किया है, और वहाँ पे जो है मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था, मैं ये काम देख रहा था। तो वैसे मैंने 4-5 कंपनियों में काम किया है। तो मेरा जो लेटेस्ट कंपनी था, प्रीवियस कंपनी था, जो मैं अफ्रीका में काम कर रहा था। तो अफ्रीका में एक एंजलिक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है। तो मैंने बताया कि एंजलिक इंटरनेशनल कंपनी में मैं काम कर रहा था अफ्रीका में। तो फिर उन्होंने पूछा आप वहाँ क्या देख रहे थे, तो मैंने बताया कि डैम डैम पे काम कर रहा था, वहाँ डैम बन रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने डैम के बारे में पूछना स्टार्ट किया कि डैम जो है कितना बड़ा आपका डैम था। तो मैंने बताया कि 111 मीटर का मेरा जो डैम था। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा मुझसे कि उसमें कौन कौन से ग्रेड के कंक्रीट यूज़ की थी आपने। तो मैंने बताया M25, M10, M15 बताया। फिर उन्होंने पूछा कि M25 है तो M उसमें क्या है, 25 क्या है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, M डिनोट करता है मिक्स का, और 25 जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कह रहे उसका यूनिट बताइए। तो मैंने कहा किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो डैम पे काम कर रहे थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्टील होता है। मैंने कहा हाँ, स्टील का काम तो बहुत होता है, तो आपको बीवीएस बनाना आता है। हम कहा बीवीएस बनाना आता है। तो फिर उन्होंने बीवीएस से क्वेश्चन स्टार्ट किया, बोला कि 12 12 20 25 का पर मीटर का वेट बता दीजिए। तो मैंने कहा सर वो तो सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। कह रहे अगर आप बीपीएस बनाते होंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, आप लग रहा है बीपीएस नहीं बनाया। हम कहे नहीं सर बनाया है। मैंने उनको फिर बताया कि जो है हमारा 10 का 0.61 केजी होता है पर मीटर। फिर मैंने 20 बताया कि 2.46 केजी होता है पर मीटर वेट। ऐसे मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने एक पेज पे मुझे ऐसे जो है ड्राइंग ड्रॉ करके दे दी, और कहा कि इसका जो है कटिंग लेंथ बताइए इस सरिये का। तो मैंने कटिंग लेंथ बताया, जैसे देखिए ये इसका कटिंग लेंथ निकाल के बताया उनको। तो कहे ओके ठीक है। फिर उन्होंने पूछा जो आपने माइनस किया इसमें 2D, 2D क्यों माइनस किया है, मतलब कि 2D ही क्यों इस पर माइनस करते हैं, या और जो है 90 पे होता है तो 2D माइनस करते हैं, और जो है 135 पे होता है तो 3D ऐसे। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कौन से IS कोड में जो है बताया जाता है ये बातें कि कटिंग लेंथ 3D 2D
कैसे माइनस करना, वो IS कोड का नाम बता दीजिए, स्टील बेंडिंग और कटिंग बताना। मैंने सर बताया IS 2502 में जो है पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो कहा ठीक है ओके। उन्होंने पूछा कि कंक्रीट के लिए कौन सा जो है कोड यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा IS 456। मैंने उन्हें कौन से ईयर का कोड है वो नहीं बताया। तो उन्होंने पूछने लगे कि आपको केवल नाम से ही बुलाया जाए तो कैसा लगेगा, आपका पूरा नाम क्या है। मैंने बताया कि निरंजन प्रताप कुशवाहा। तो कहना कि एक कोड होता है, कोड में कौन से ईयर में होता है, क्या होता है, वो कौन बताएगा। तो मैंने बताया कि ये IS 456 2000 कोड पूरा बताया। फिर उसका नाम पूछने लगे, कहे IS कोड जो 456 है उसका पूरा नाम बताइए। तो मैंने बताया IS 456 2000 प्लेन रेनफोर्समेंट कंक्रीट, उसका नाम होता है IS कोड का। कहना अच्छा ओके। फिर मेरा वो रिज्यूमे पलट रहे थे, तो रिज्यूमे में मुझे पाइल कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस था। शुरू में मैंने पाइल कंस्ट्रक्शन कराया था मैंगलोर में, तो पाइल कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछना शुरू किया। वो आप प्रोसीजर वाइज जो है हमको पाइल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इस बारे में हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या स्टेप होता है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले उसको बोरिंग करते हैं, बोर करने के बाद उसमें केज लोअर करते हैं। केज मतलब सरिये का गोल जो पाइल में स्टील लगता है वो डालते हैं। उसके बाद मैंने ट्रिमी पाइप डाला जाता है, और ट्रिमी पाइप डालने के बाद उसमें पानी जो है उसका क्लीन किया जाता है। बोर होल को क्लीन करने के बाद फिर से हम उसमें क्या करते हैं, उनको डेंसिटी के बारे में बताया कि जब क्लीन तब तक करते हैं जबकि डेंसिटी 1.0 से 1.37 ग्राम पर सीसी के बराबर ना हो जाए, तब तक जो है हम उसको क्लीन करते हैं। जैसे उस रेंज में आ जाता है तो फिर हम जो है कंक्रीट का स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर वाइज बताया, मैंने उस पर पूरा डिटेल बना रखा है, पाइप कंस्ट्रक्शन पे वीडियो बना रखा है कैसे करते हैं, पूरा डिटेल है। तो आप हमारे यूट्यूब देखेंगे तो उसमें है पूरा प्रोसीजर वाइज, तो आप समझ जाएंगे। मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि पाइल कंस्ट्रक्शन में कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया कि 2911। अगर आप LNT में इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे मेन चीज़ है कि सारी IS कोड रट के जाओ और कुछ नहीं। LNT में सबसे ज़्यादा IS कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई आपको टिपिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। फिर वो मेरे से पूछे कि RCC और PCC में डिफरेंट बता दीजिए, तो मैंने RCC PCC में डिफरेंट बता दिया। फिर उन्होंने पूछा एक MQ का कंक्रीट का वेट कितना होता है, तो आप सब जानते हैं 2.44 टन होता है एक MQ कंक्रीट का वेट। फिर उन्होंने ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ पूछा, तो मैंने बताया 119 स्टैंडर्ड साइज़ होता है। फिर कहा उन्होंने फील्ड में कौन सा ब्रिक यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने बताया 213 × 110 × 75 जो एक्चुअल साइज जो है वो हम जो फील्ड में यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मैक्सिमम कितनी % वाटर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ईंट का, तो मैंने बताया मैक्सिमम 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहा ठीक है। उन्होंने मुझसे कंक्रीट का प्रोसेस पूछा, कंक्रीट का पूरा प्रोसेस बताइए कैसे क्या किया जाता है कंक्रीट करते हैं। तो मैंने बोला सर सबसे पहले बैचिंग किया जाता है, कौन सा क्वांटिटी कितने अमाउंट में एज़ पर द डिज़ाइन, जो हम कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं उसी के हिसाब से सारा बैच तैयार करते हैं। बैच तैयार करने के बाद उसका मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसका कंपैक्ट किया जाता है, अच्छे से प्लेस एंड कंपैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसका क्यूरिंग करते हैं कुछ दिनों तक, 7 डेज तक। क्यूरिंग डेट बताइए कि कितने कितने दिनों तक क्यूरिंग करना चाहिए। स्लैब का कितने हमको मिनिमम सर 14 डेज करना चाहिए। फिर कॉलम का मैंने कहा सर 1 वीक। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था LNT में। सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने फिर वापस आ गए मुझे अफ्रीका वाली कहानी पे। वो पूछने लगे अच्छा आप अफ्रीका में जॉब किए हैं तो ऐसा वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, लोग कैसे थे, इस बारे में बताइए। तो पूछने लगे कैसा क्या क्या आपको वहाँ फैसिलिटी मिलता था, कैसे रहते थे, कोई क्या दिक्कत हुई आपको, अगर क्या किसी को जाना हो तो क्या सजेशन करेंगे आप इसके बारे में। तो वो मुझसे पूछ रहे थे इस बार अफ्रीका के डिटेल के बारे में। फिर वो कहा चलिए अच्छा रहा, बेस्ट ऑफ लक, मुझसे बोले अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। फिर मैं उनसे बात करना चाहा तो मैंने कहा सर आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, कुछ सजेशन कुछ हमें अगर देना चाहते हैं एडवाइस के रूप में, जैसे हम अपना करियर में ग्रो कर सकें, तो कुछ आप हमें जो है सजेशन दे दीजिए, कुछ सजेशन करिए, कुछ सजेस्ट करिए जो हमें करियर ग्रोथ में हेल्प हो। तो उन्होंने बताया कि आप जो भी चीज़ें हैं काम कर रहे हैं अच्छे से, तो उसको सब चीज़ों को नोट डाउन करिए, हर एक चीज़ को बेसिक तक जाइए, सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करिए, क्योंकि बेसिक ही ज़रूरी होता है मैक्सिमम एजुकेशन वर्क के लिए। साइड पे एक्टिव रहिए, कुछ चीज़ें सजेशन दिए उन्होंने मुझे। तो मैं कहा थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। उसके बाद मेरा जो है इंटरव्यू ख़त्म हो गया। इतना ही था मेरा इंटरव्यू वहाँ पे। और मैं ये सब चीज़ें देखने के बाद मेरे एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो है आप जो अगर LNT में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको सारी IS कोड रट के जाना है। IS कोड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे और केवल बेसिक तैयार करके जाना है। बेसिक क्वेश्चन सारे आपको तैयार होने चाहिए सारे। तो बेसिक क्वेश्चन सब तैयार करिए और फिर जाइए आप आराम इंटरव्यू देने। इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने HR वालों ने मेरा सैलरी डिस्कस किया, जिसका स्क्रीन शॉट यहाँ लगा दूंगा। कितना मुझे सैलरी मिला था ये नहीं बताऊंगा मैं लेकिन यहाँ पे जो है लगा दिया, मेरे सैलरी डिस्कस हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते बाद जो है आपको कॉल आएगा या मेल आ जाएगा आपको मेडिकल के लिए। तो मुझे 1 हफ्ते बाद मेल आ गया था, तो मैं मेडिकल कराने गया था। तो मेरा मेडिकल हुआ
अपॉइंटमेंट मिला था तो मैं गया मेडिकल कराने, मेडिकल कराया वहाँ पे। तो मैं तो अफ्रीका से लौट के आया था, तो मेरा हेल्थ ठीक नहीं था। मेरा मेरा इम्यूनिटी सिस्टम, मेरा प्लेटलेट्स लो था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी, जिससे मुझे LNT वालों ने अनक्वालिफाइड कर दिया। ठीक, वैसे मेरा इंटरव्यू बाकी सब कंफर्म हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि अब आप 6 महीने बाद जो है, अगर आप एक बार हो जाते हैं, अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, तो 6 महीने बाद वापस से दोबारा से वो है अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अप्लाई कहाँ से किया था, मैंने आपको बोला था शुरू में वीडियो के, कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने अप्लाई किया था LNT के खुद का जो कैरियर जो होता है उसके वेबसाइट पे, उसी कैरियर में जाकर आपको प्रोफाइल बनाना होता है, सारा चीज़ें उसमें अपना रिज्यूम, सारा डाटा एकदम एक्यूरेट लिखिए, बढ़िया तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है उनका वेबसाइट पे अपना बनाना है। अगर कोई कमेंट करेगा तो फिर मैं बना दूंगा। तो मैंने ऐसे पूरी डिटेल में जो है उनको वहाँ पे बनाया था, और जिसके वजह से अप्लाई किया मैं, उसी के थ्रू मुझे कॉल आया था। और naukri.com से नहीं आया था, मुझे उसी की वेबसाइट के थ्रू आया था। तो मैं LNT मैक्सिमम प्रीफर करती है खुद की वेबसाइट की। तो खुद के वेबसाइट पे उसके बनाइए और खुद वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करिए, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको कॉल आने के।